हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और सुपरफास्ट रिवीजन का टेस्ट है, 60% आपको मिलेंगे और इन 60 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है मात्र 10 मिनट में। टारगेट 45 क्वेश्चन का है, तो जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बता देना। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं तो पूरा वीडियो देखना है, राइट। लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको पता है, अगर हमेशा की तरह पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम चैनल से। और जैसे ही आपका ये एलडीसी का पेपर पूरा हो जाएगा तो इसके बाद में अगर आप ईओआई आरओ की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान जीके की दोबारा टॉपिक वाइज सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू टॉपिक वाइज सीरीज दोबारा राजस्थान जीके में कंप्लीट कवर करेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक है, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसको मानते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा भी। आधुनिक शहर का निर्माता जो माना जाता है मिर्जा इस्माइल जी को मानते हैं। ठीक है, किसको माना जाता है, मिर्जा इस्माइल, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक सही है। अच्छा, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ये तो आपको याद ही है। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जयपुर शहर की स्थापना SY जयसी सेकंड जो है उनके द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका सी जो है उसका सही आंसर है। ओके, अगला है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर इनके द्वारा रखा हुआ माना जाता है, यानी किन के बारे में ऐसा मानते हैं कि जो मेहरानगढ़ का दुर्ग जो है जो कि कहाँ पे बना हुआ है, ये दुर्ग बना हुआ है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधपुर में। करणी माता ने इसकी नींव रखी थी, निर्माण करवाया था राव जोधा ने। और करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, देशनोक नोखा में बना हुआ है जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी सही है। अच्छा, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है, मानसून के प्रत्यावर्तन की राजस्थान में टाइमिंग क्या आती है, तो अक्टूबर से मध्य नवंबर, अक्टूबर से मध्य नवंबर यानी एक आपका सही आंसर है। अगला कि चंबल और माही बेसिन में, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार बताना है। तो चंबल और माही बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली, मटियार, दोमट मिट्टी पाई जाती है। और हाड़ौती वाले क्षेत्र में वैसे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की फसल के लिए लाभदायक होती है। अगला है कि कावोद झील जो है, कावोद झील राजस्थान में कहां पे बनी हुई है, कावोद झील राजस्थान में कहां पर है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कावोद झील राजस्थान के कौन से जिले में आती है, कमेंट करके फटाफट स्पीड के साथ में आंसर दे दो। तो राइट आंसर जैसलमेर यानी एक आपका सही है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो राजस्थान का आपको याद है 25% यानी एग्जैक्ट है वो 24.87 है, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा। और भारत का है 34.15, तो राइट आंसर आपका बी सही है। अच्छा, राजस्थान में मौसम वेधशाला जो बनी हुई है वो कहां पर है, तो यहां पर जयपुर का ऑप्शन है, तो जयपुर कर दीजिए, राइट आंसर आपका बी है। ओके, क्यार पद्धति से नमक जो है वो किस झील में बनाया जाता है, ये सांबर झील में। सांबर झील राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी होता है। सर्वाधिक विस्तार है वो जयपुर में है, हालांकि इसके अलावा अजमेर और नागौर में भी है। यहीं पर राजस देखने को मिलते हैं, सांबर साट यहीं पे बना हुआ है। राजस्थान की एक रामसर साइट भी है, शाकंभरी माता का मंदिर भी यहीं पे बना हुआ है, शाकंभरी माता का मंदिर भी है। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां हैं, मुकंदरा की पहाड़ियां जो है हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग राजस्थान का बी सही है। अच्छा, हीरामन तोता अगर आपको देखना हो तो आप कौन से अभ्यारण्य में जाएंगे, या इसके लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध आता है, तो हीरामन तोते के लिए दर्रा अभ्यारण्य है, कोटा झालावाड़ वाले क्षेत्र में, एक आपका सही है। अच्छा, निशाचर का समास विग्रह बताए, रात्रि को विचन करने वाले के लिए एक सार्थक शब्द निशाचर होता है। इसका अगर आप समास विग्रह करोगे तो निशा में यानी रात में विचन करने वाला जो होता है ये वन वर्ड में भी आता है। ओके, अगला है कि किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं आता, तो आमरण में तो है, यथा साध्य में भी है, आजन में भी है, श्रम साध्य में नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी सही। अच्छा, व्याकुल का सामसिक विग्रह अगर आप करेंगे तो क्या होगा, तो भय से जो आकुल होता है, भय से आकुल, सी सही है। अच्छा, किस विकल्प में सभी शब्द जो है अव्ययभाव समास के उदाहरण आते हैं, तो कौन सा, यथाशक्ति, तो भी आप पढ़ के आए हैं, यथाशक्ति, आजन्म, आजीवन, निडर, बी आपका सही है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी से शुरुआत होती है, डी आपका सही है। राजस्थान में किसके उत्पादन में देश में पहले स्थान पर आता है, तो इनमें से
सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर है, चना उत्पादन में भी है, तो ऑप्शन सरसों का है, तो सरसा कर दीजिए राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान आप जानते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया, और सर्वाधिक सिंचाई जो है वहां पर नहरों से होती है, और सबसे ज्यादा सिंचाई राजस्थान में गंगानगर वाले क्षेत्र में ही होती है, कम में कहें तो चूरू वाला एरिया आ जाता है। 1857 के विद्रोह के समय कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और इनका साथ में सहयोग किया था करौली के शासक ने। करौली में उस समय मदन पाल जी शासन कर रहे थे। सी आपका सही है। और कर्नल जमशेद ने किस दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा था? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में है। राणा कुंभा जी ने इसका निर्माण करवाया था। सबसे लंबी प्राचीर है, कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर लंबी है। और छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में आता है? छप्पन का मैदान आता है दक्षिणी भाग में, माही नदी बेसिन में आता है, और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में 56 गांव और 56 नालों का समूह है, वो छप्पन का मैदान कहलाता है, और छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में है। रामदेव धाम सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा का संबंध किस लोक देवता से? रामदेव जी से। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल तृतीया को 3 दिन का विशाल मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, सॉरी, रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है। अच्छा, सुरता खेड़ा जगह है कहाँ पर? ये चित्तौड़गढ़ जिले में, एक सही है। अच्छा, ज्योति का अगर आपको विलोम शब्द बताना हो तो तम हो जाएगा, ज्योति का तम। और शुष्क का अगर आपको विलोम शब्द बताना हो तो आदर हो जाएगा, शुष्क का आदर, यानी डी सही है। और भारतीय लिपियों में प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को जाता है जिन्होंने भारतीय लिपियों पर भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा था? भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ जो लिखा था ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। और राव गोपाल सिंह खरवा जो है वो किस संस्था से संबंधित रहे हैं? उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट के साथ में, बी सही है। राजस्थान में लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता के गीत सबसे लंबे हैं, और लोक देवता में कहें तो रामदेव जी के गीत सबसे लंबे हैं, और दोनों में कहें लोक देवता लोक देवी में तो जीण माता का आएगा। इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है और गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार शब्द सारंग से संबंधित नहीं है? तो सारंग का पपीहा, कोयल, तोता, मोर, तोता नहीं है, तो सी आपका सही है। इनमें से कौन सा शब्द जो है अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंधित नहीं है? तो काल का समय भी होता है, ठीक है, काल का समय भी होता है, मृत्यु भी है, दुर्भिक्ष भी है, दशा नहीं है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, राजपूताना शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध 3 मुस्लिम नेताओं ने साठगांठ की थी। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध कौन से 3 मुस्लिम नेता थे? ऑप्शन में 2 ही है, तो कह दीजिए एक मोहम्मद लोदी और हसन खान मेवाती, यानी राइट आंसर आपका सी है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकोण से उत्पत्ति किसकी नहीं मानी जाती? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबदाई ने, जिसके कोडिंग आबू पर्वत गुरु वशिष्ठ है, उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। 4 राजपूत जातियों को दिया हुआ था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। राठौड़ नहीं थे। राठौड़ राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति है। जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले को नहीं जीत पाने के कारण ये कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता? तो ये रणथंभौर दुर्ग को जब नहीं जीत पाए थे 1291 में, तब की बात है। 2 बार उन्होंने आक्रमण किया था, पहले जलालुद्दीन ने किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण कब किया था? भरतपुर पर उन्होंने आक्रमण कब किया था? 1805 में, तो राइट आंसर सी है। अच्छा, हमीद मदमर्दन जो पुस्तक है इसकी रचयिता कौन है? जयसी सूरी जी, एक सही है। और पिछोला झील की पाल को पक्का किस शासक ने करवाया था? देखो, ये पक्का जो करवाया था महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था। निर्माण जो हुआ था ये राणा लाखा के टाइम पर हुआ था। झील का एक छतरमल नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। यहीं पर जग मंदिर और जगनिवास बने हुए हैं। किसके शासनकाल में नौकरशाही की शुरुआत हुई थी? तो क्वेश्चन देखिए क्या है, शासकों का नाम मेवाड़ के हैं, तो मेवाड़ में पूछेंगे आपसे, तो अल्लठ ने, आलू रावत ने, जिन्होंने आड़ की स्थापना की थी, आड़ को राजधानी बनाया था। राज्य में स्थापित किया गया पहला संग्रहालय कौन सा है? राजस्थान का जो प्रथम संग्रहालय आता है वो कौन सा है? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, जो कि कहां पर है? जयपुर में। और असंगत की पहचान करनी है। सावन बादो झील है वो आबू दुर्ग में है, सावन बादो महल है वो डीग भरतपुर में है, सावन बादो नहर है वो कोटा में है, और सावन बादो नामक 2 कढ़ाई हैं वो जीण माता नहीं है, ये करणी माता मंदिर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक में है, तो डी गलत है।
अच्छा, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अच्छा, सु उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द बना है? तो सुरेश, सुरेश में तो नहीं है। सुक्रम, सुक्रम में है, तो बी सही है। अच्छा, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? राव चंद्रसेन जी को। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कह दीजिए, भोला बिसरा राजा, विसमती शासक, मारवाड़ का प्रताप। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो शीला देवी को लगाते हैं, केला देवी को नहीं लगाते, तो बी आपका सही है। मांड गायकी राज्य के किस क्षेत्र में पनपी है? तो मांड गायकी पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बीकानेर वाले क्षेत्र में। राइट आंसर 1 है। कछवा रियासत का झंडे का रंग कैसा था? तो 5 रंग का झंडा है। कछवा राजवंश जिन्होंने ढूंढाड़ में, जयपुर में शासन किया था। जुताई के बाद में भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला जो मोटा पाट होता है, उस पाट को क्या कहते हैं? चावर कहते हैं। अच्छा, प्रसिद्ध नाटक दरिंदे की रचयिता कौन है? दरिंदे की रचना की थी हमीदुल्ला जी ने, सी आपका सही। और किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? नाक, बेनाक, इसमें तो दर्दनाक में भी है, खतरनाक में भी है, शर्मनाक में भी है, तो राइट आंसर 1 है। अच्छा, देश की पहली हवाई छात्र चित्र व्याख्याकरण प्रयोगशाला स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहां पर? जोधपुर में, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 1 आपका सही आंसर है। अगला है कि देहमाली जो कि ब्यावर में है, इस स्थान का संबंध जो है वो कौन से लोक देवता से है? तो इसका संबंध है देवनारायण जी। देवनारायण जी जो है वो उनको क्या मानते हैं? गुर्जर जाति का आराध्य देव माना जाता है, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और अगला है कि मत्स्य प्रदेश का सबसे पहले जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है? ऋग्वेद में सबसे पहले। और पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी चित्रशाला कौन सी थी? तो बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल ने, ठीक है, डेनियल जोकोविच ने किसको हराया था? तो उन्होंने एंडी मेरे को हराकर जो है ये ख्वाब जीता था। राइट आंसर जो है वो डी सही है, खिताब जीता था, सॉरी। ओके, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया है? ठीक है, एक तो ये कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ है? तो 14वां हुआ है। कहां पर हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है, तो राइट आंसर बी। राजस्थान में कहां पर? बीकानेर, याद रख लेना, राजस्थान में कहां पर? बीकानेर, बी सही है। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो आईपी इंडेक्स रैंक में भारत जो है 42 यानी 42वें स्थान पर आता है। राइट आंसर आपका क्या? सी सही है। 1 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला कि हाल ही में एसबीआई ने किस देश के साथ वास्तविक समय में भीम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भुगतान की अनुमति दी है? भीम एप्लीकेशन के द्वारा भुगतान की अनुमति जो है वो कहां पर? सिंगापुर में। सिंगापुर यानी सी हो जाएगा, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स ये पुस्तक का विमोचन किया था। पुस्तक का अग्रेषण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो एस जयशंकर जी के द्वारा, सी आपका सही है। कब किया था? फरवरी में ही किया था ये। अच्छा, हाल ही में किस बैंक ने भारत खाड़ी क्षेत्र के बीच सीमा पार भुगतान बढ़ाने के लिए लुलु एक्सचेंज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लुलु एक्सचेंज के साथ वो किया है वो एचडीएफसी बैंक ने किया है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने, डी सही है। और मार्च 2023 में कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास है वो किस देश में आयोजित होगा? मार्च 2023 में यानी इसी महीने में है, ठीक है। किसके कहां पर होगा? इंग्लैंड में होगा, तो राइट आंसर क्या है? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये चल ही रहा है 6 से 24 मार्च तक है, ये 6 से 24 मार्च तक। अगला है कि हाल ही में भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो राजीव सिंह जी को, राजीव सिंह रघुवंशी, डी आपका सही है। और हाल ही में कलफूड 2023 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से हो गया है, संयुक्त अरब अमीरात में था ये। राइट आंसर आपका 1 जो है वो सही आंसर है। चलिए ये थे 60% और 60 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके जरूर बता देना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।